स्वागत है आपका टेक इट इजी में। और ये है हमारा करेंसी कन्वर्टर एआई एजेंट, मतलब कि करेंसी कन्वर्ट करना एआई के थ्रू। ठीक है, और इस वाले में हमने यूज़ किया जेमिनी एआई। ये हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है। ठीक है, आपको जो अगर पहला पार्ट समझना है जिसमें कि हमने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, तो आपको इसका पहला पार्ट जाके देखो। ठीक है, ताकि आपको जो है इसका जो है फायरबेस और जेमिनी का जो एआई है उसको हमने किस तरीके से इनिशियलाइज़ किया है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, ठीक है, किस तरीके से सेटअप किया वो सारी चीज़ें जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो फाइनल हमारा कोड रहेगा प्रॉपर्ली उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी यूज़र इंटरफेस के साथ में। ठीक है, तो हम क्या करना है, अब जो है एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। यहाँ पे ये आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जो है सेकंड पार्ट में जाके देख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं। सॉरी, डबल शिफ्ट प्रेस करूँगा, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये हमने यूज़र इंटरफेस पहले वाले में बनाया था। ठीक है, अब मैं जाऊँगा मेन के अंदर जावा, और यहाँ पे आऊँगा मैं इस पैकेज के अंदर जाऊँगा, मैं एक पैकेज बनाऊँगा यहाँ पे जेमिनी। ठीक है, अब मैं बनाऊँगा इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लास, इसमें कि मेरा क्या होगा, मॉडल प्रोवाइडर होगा। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे दूँगा मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्ट में सेट करूँगा ताकि ये जो मेरी क्लास बनेगी और जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे के सारे सिंगलटन रहेंगे, ताकि जो गार्बेज वैल्यूज़ वगैरह जो है उसमें क्रिएट नहीं होगी, पूरे के पूरे प्रोग्राम में डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, वेल और जेमिनी मॉडल नाम सेट कर दूँगा मैं इसका बाय लेज़ी, बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा सिर्फ मॉडल जो है सिर्फ जब भी यूज़ आए सिर्फ तभी उसको जो है इनिशियलाइजेशन होगा। अगर यूज़ में नहीं आता है तो वो इनिशियलाइज़ नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूँगा फायरबेस एआई। ठीक है, यहाँ पे टाइप करूँगा बैकएंड जनरेटिव गूगल बैकएंड गूगल डॉट एआई, ये वाला मेथड आपको यूज़ करना है। इसके अब जब बाहर जाएंगे इसको क्लिक करना है जनरेटिव मॉडल। अब यहाँ पे आपको मॉडल पास करना है। ठीक है सॉरी, बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जेमिनी 2.5 फ्लैश। ठीक है, जो अभी जेमिनी में जो करंटली अभी यूज़ में आता है जब भी अपन नॉर्मल साइट्स पे ओपन करते हैं तो। ठीक है, ये हमारा एक मॉडल प्रोवाइडर बन गया है। इसी तरीके से आप जो है अलग अलग मॉडल्स अगर यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे अलग इसी तरीके सेम तरीके से आप अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरा क्या करेंगे, एक और हम जो है इसमें जो है हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा, प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर इसको नाम देंगे हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर। ठीक है, क्लास बनाएंगे यहाँ पे कोटलिन की, तो उसमें हम क्या करेंगे, सस्पेंड फंक्शन, इसको भी हम नाम दे देंगे प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर। इसको हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट, इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे, देन इसको भी हम क्या करेंगे एज ए स्ट्रिंग निकालेंगे हम डेटा इसमें से। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, रिटर्न ट्राई कैच में सेट कर दूंगा इसमें, ताकि अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो वो यहीं पे हैंडल हो जाएगा, बिकॉज ये एक नेटवर्क कॉल रहेगा यहाँ से डायरेक्टली, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर नेटवर्क कॉल आएगा तो यहाँ पे ये रहना चाहिए, ऐसी चीज़ रहनी चाहिए जो कि हैंडल कर सके इस चीज़ को, टू टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आऊँगा वेल रिस्पॉन्स निकालूंगा मैं इसका, यहाँ पे मॉडल प्रोवाइडर डॉट जेमिनी मॉडल जनरेट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसमें प्रॉम्प्ट पास कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पास कर दूँगा रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमारा मॉडल का प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारा ये मेन जो हमारा काम होता है जनरेटिव जो कंटेंट है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा क्या काम करता है, हमको प्रॉम्प्ट के बाद में से हमें जो है रिजल्ट ला के देता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ से, ये जो क्या करेगा हमें, ये वाला जो हमारा कोड है, ये वाला मॉडल हमको क्या करता है, बेसिकली ये वाली जो चीज़ है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको जो है सिंप्लीफाई किया है कि हमारा अलग अलग मॉडल का बनाने में काम आएगा, और यहाँ पे हम इस तरीके से हम जो है अलग अलग जो है जो प्रॉम्प्ट्स रहेंगे उनको बना सकते हैं, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा रेडी है यहाँ पे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हम एक व्यू मॉडल बनाना है इनके लिए। तो सबसे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा इसी के अंदर MVVM का, सो कि क्लियरिटी रहेगी स्ट्रक्चर में थोड़ा। पे जाऊँगा न्यू, ओ सॉरी
क्लास चाहिए हमको, तो हमको अभी क्या करना है, जेमिनी व्यू मॉडल करके मैं इसको नाम दे दूँगा। व्यू मॉडल क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट, अब इसका हम नाम दे देंगे प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर। देन हम इसको क्या करेंगे, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे भूल रहा हूँ, वेल प्रॉपर्टी, तो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर, ठीक है, ये आ गया। एंड देन प्राइवेट वेल रिस्पॉन्स, अब मैं यहाँ पे करूँगा म्यूटेबल लाइव डेटा। देन स्ट्रिंग में मेरे को डेटा चाहिए, मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा इसको। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, दैट कन्वर्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, प्रॉम्प्ट लूँगा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी प्रॉम्प्ट पास कर सकता हूँ, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको सेट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये बेसिकली जो है ईजी हो जाएगा फ्रेशर्स वगैरह के लिए समझने में। यहाँ पे हम पास करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप, कोरोटीन का एक स्कोप बनाएंगे, ठीक है। कोरोटीन का स्कोप हमारा बेसिकली ये व्यू मॉडल स्कोप जो है क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे पहले मैं एक रिटर्न सेट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स, ठीक है। देन मेरे को क्या करना है इसमें, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हाँ ठीक है, अब मेरे को जाना है यहाँ पे ट्राई कैश एक बार के लिए मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि अगर यहाँ से कोई एरर कुछ फटे, कोई भी अगर नल एक्सेप्ट वगैरह कुछ भी आता है आगे से, ठीक है, तो वो यहीं पे हैंडल हो जाएगा। एक्सेप्शन डॉट स्टैक ट्रेड, उसके बाद में रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट वैल्यू, देन एक्सेप्शन डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाली चीज़ हमको ये डायरेक्टली पास कर देगा वहाँ पे। अब एक और चीज़ हमको क्या करनी है, मेरे को चाहिए कि मैं रिस्पॉन्स में जो है प्रोसेसिंग भी दिखाऊँ उसमें, ठीक है। प्रोसेसिंग दिखना चाहिए कि प्रोसेस हो रहा है, पोस्ट वैल्यू एंड देन कन्वर्टिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेल रिस्पॉन्स इक्वल RESPONCE, ठीक है, ये वाला हो गया। देन अब मेरे को क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर जो हमने बनाया उसमें से हम निकालेंगे प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये वाला हो गया। देन इसमें से हम पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट वैल्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारा व्यू मॉडल यहाँ पे सेट हो गया। अब हमें जाना है मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी के अंदर मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जो पहले से इसमें सेटअप हमें मिल रहा है उनको चेंजेस करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आएंगे हम और दो तीन कुछ चीज़ें हमें सेट करनी है, वो सेट कर देता हूँ मैं। प्राइवेट लेटिंग टू वेयर, पहले मैं बाइंडिंग एक क्लास अपना जो बनाया मैंने वो निकाल देता हूँ। उसके बाद में प्राइवेट वेल व्यू मॉडल, तो वो व्यू मॉडल मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास में जो हमने व्यू मॉडल की जो लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट की है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे काम आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जेमिनी ए व्यू मॉडल, ठीक है। ये व्यू मॉडल्स हमें तब मिलता है, मैं बताता हूँ आपको एक बार, ठीक है। ये व्यू मॉडल्स हमें कहाँ पे मिलता है, डबल शिफ्ट प्रेस करूँगा, ग्रेडल जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो लाइब्रेरी है ना, ठीक है, एक्टिविटी वाली, इसके थ्रू में मिलता है। यही सेम चीज़ जो है फ्रेगमेंट के लिए भी हमें मिलती है। अभी मैं फ्रेगमेंट यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाला जो व्यू मॉडल वाला लाइन है आपको यहाँ पे, ये आपको उसी से मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। पहले मैं सेट कर देता हूँ कि स्पिनर्स को मैं सेट कर देता हूँ, दोनों स्पिनर्स जो है हमारे उनको सेट कर देता हूँ इसमें, क्रिएट फंक्शंस, ठीक है। तो एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि मैंने इसमें जो स्पिनर्स हमारे उसमें एंट्रीज में सेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब स्पिनर्स सेट करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि स्पिनर्स का कोड जो है थोड़ा बड़ा हो जाता, तो मैं इसमें सेट करूँगा बाइंडिंग विथ के साथ में, ठीक है। विथ हमें क्या करेगा कि इसका जो है ऑब्जेक्ट है उसकी सारी इंस्टेंस वगैरह जो है प्रोवाइड कर देगा, ठीक है।
अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्पिनर डॉट ऑन आइटम, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो है स्ट्रिंग का एरे, आपने देखा कि स्ट्रिंग का एरे स्ट्रिंग के अंदर हमने वहाँ पे डायरेक्टली ले लिया था, तो हमें कोई भी अडेप्टर वगैरह भाई अब यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अडेप्टर वगैरह के थ्रू ही काम करें, बिकॉज अगर आपको जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम करोगे तो आपको अडेप्टर काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, अभी हम जो है सिर्फ डेमो बना रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें कि आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से एआई के थ्रू जो है हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ जो है रो डेटा यूज़ कर रहा हूँ, टू डू, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा log e, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा जो भी मेरे पास में डेटा आएगा। मेरे को यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा प्राइवेट वेयर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे, ओके मेरे को जो है अभी एक लिस्ट का जो डेटा है उसको, जो अब मैंने अपने लिस्ट बनाई उसको लिस्ट में भी हमने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेंसी लिस्ट निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे रिसोर्सेज के थ्रू, रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे डॉट रिसोर्सेज डॉट एरे डॉट करेंसी नेम्स। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हमने जो है डिक्लेयर कर ली, यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली करेंसी लिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे करेंसी लिस्ट, देन हम इसमें क्या कर देंगे पोजीशन पास कर देंगे। ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर हमें जो है जब भी हम जैसे हम जिस किसी को भी करेंसी को सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैं क्या करूँगा फर्स्ट वैल्यू के अंदर मैं क्या कर दूँगा, ये वाली जो करेंसी आएगी उसको पास कर दूँगा यहाँ पे डायरेक्टली। अब सेकंड जो हमारा स्पिनर है उसके साथ में भी हम सेम चीज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे सेकंड स्पिनर, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वैल्यू। ठीक है, ये हमारे स्पिनर्स का काम यहाँ पे सेट हो चुका है एक बार के लिए। अब मैं नीचे जाऊँगा एक और, अब मेरे को क्या करना है जो हमारा डेटा निकलेगा, जो हमें डेटा सेट करना वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग डॉट, हम जो है बटन क्रिएट किया हमने उसको सेट करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, डिजिट्स इक्वल बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट, जो भी हम टाइप करेंगे उस एडिट टेक्स्ट में से हमने को डेटा निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब अपन को क्या करना है व्यू मॉडल्स, पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट करके इसमें अपन क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि कुछ कंडीशंस भी चाहिए मेरे को। तो मैं फंक्शंस को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, प्राइवेट फंक्शन कन्वर्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इससे प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जब भी वैल्यूज़ वगैरह जो चेंज होगी वो वहाँ पे मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, अब मेरे को क्या करना है, जो मेरे को व्यू मॉडल है मेरा डॉट व्यू मॉडल डॉट कन्वर्टर, अब इसमें मैं क्या पास कर दूँगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेट कर दूँगा ऑब्जर्वर दिस ऑब्जर्वर, देन यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे सेट कर दूँगा मैं टेक्स्ट, और जो भी हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा होगा वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसमें से पहले मैं निकालूँगा वेल डिजिट सेट कर देता हूँ, या फिर नंबर सेट कर देता हूँ, नंबर निकाल देना अपन इसमें से। तो यहाँ पे मैं नंबर नाम दे देता हूँ, नंबर बाइंडिंग डॉट डिजिट एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें जो है प्रॉम्प्ट पास करना है बेसिकली। ठीक है, तो मेन सारा ये जो खेल रहेगा प्रॉम्प्ट का खेल रहेगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट सही है तो आपका काम भी सही होगा। तो ठीक है, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से बना रखा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा।
ठीक है। आप ये जो हम बना रहे हैं अभी, इसको आप प्रॉम्प्ट को अच्छे से देख लेना। नंबर, ठीक है। अब फर्स्ट करेंसी की जगह हम क्या सेट कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, जिस करेंसी से और जिस करेंसी में हमें कन्वर्ट करना है वो सेकंड करेंसी रहेगी, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जिससे कन्वर्ट करना है वो फर्स्ट रहेगी, और यहाँ पे हमारा जो भी नंबर हम पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट क्या बनेगा कि कन्वर्ट ये नंबर और ये करेंसी, ये नंबर जो हमने दिया है वो कौन सी करेंसी है और हम इसको जो है कौन सी करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, तो टू दिस कन्वर्ट करेंसी। और हमें क्या चाहिए कि ओनली कन्वर्ट वैल्यू, हमें क्या चाहिए कि ओनली कन्वर्टेड वैल्यू चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो है एआई क्या करता है जब भी जनरेट करता है तो और उसके अलावा भी टेक्स्ट बहुत सारा जनरेट करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या सेट किया कि ओनली कन्वर्टेड वैल्यू चाहिए मेरे को, जो भी कन्वर्ट होकर वैल्यू आएगी वो चाहिए, करेंसी सिंबल के साथ में चाहिए मेरे को, कि करेंसी सिंबल आ जाएगा उससे पहले, और टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। और मैं आपको और बता देता हूँ कि मैंने और भी एआई एजेंट जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और भी जो है सिंपल तरीके से जो किस तरीके से आप जो है इसमें आई थिंक क्रैश हो गया, पर मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। ओके, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ओह शिट, सॉरी, सबसे मेन पहला जो काम है वही भूल गया। बाइंडिंग फ्लैट लेआउट इन्फ्लेटर, ये देखो जो काम अपन करने जा रहे हैं वो सारा का सारा तो यहीं पे रद्द हो जाएगा। इसके बाद में टाइप कर देंगे रूट, ठीक है, ये हमारा काम कर जाएगा। सो मैं आपको बोल रहा था कि जो और भी इसके अलावा भी हमने जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमने पहले क्रिएट किया है, तो वो भी आप चैनल पे जाके देखना। और इससे भी आसान तरीके से अगर आपको समझना हो कि किस तरीके से आप जो है जेमिनी एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है करेंसी कन्वर्टर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि 123, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इसको इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ से यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा कन्वर्ट, ये जैसे ही अपना काम शुरू कर देगा कन्वर्टिंग, ये आ जाएगा $1.47, ठीक है। आप इसमें जो है कोई भी जो है चूज़ कर सकते हो, कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हो। CHF, इसका कोई सिंबल नहीं होगा तो यहाँ पे हमें CHF दिखा रहा है और 1.33 ऐसा करके कुछ दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो हम इसको जो है इसको हम किसी और में भी चेंज करके देखते हैं, UAE के अंदर चेंज करके देखते हैं इसको, AED के अंदर 123 कितना क्या होता है, तो इसमें आता है 5.41 AED, ठीक है। तो ये हमारा करेंसी कन्वर्टर एआई के थ्रू जो है बन चुका है। ये बेसिकली एक एआई एजेंट हमारा बन चुका है। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके इसको शेयर करना, बिकॉज़ ये आपने देखा कि किस तरीके से बिगिनर फ्रेंडली हमने बनाया, ठीक है। और अगर आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह चाहिए हो तब भी आप जाके हमारे चैनल पे जो है देख सकते हो। आपको दिखाता हूँ, आप जो है हमारे चैनल पे जाके प्रॉम्प्ट्स वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए हो तो वो भी आप देख सकते हो, उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स में जाओगे, जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये देखो, ये यहाँ पे तो आपको ये जो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एआई की जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उनके प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और शॉर्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू।